नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम यूजीसी का एक नया बदलाव जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए किया गया है उसका एक नोटिफिकेशन अभी एडवर्टाइजमेंट जो निकला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निकाला गया है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इस बार सबसे बड़ी बात जो मेजर चेंज हुआ है इसमें परीक्षा सिस्टम में वो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो वेबसाइट में दिया गया है विज्ञापन उसमें अब 3 चरणों में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से होते थे और लगभग अधिकतर स्टेट में एक दो ही स्टेप में होता था। एक रिटर्न एग्ज़ाम होता था और दूसरा इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार 3 चरणों में यूपीपीएससी इसको कराने जा रहा है। देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या किया गया है। समाचार पत्र में एक न्यूज़ आया है कि इसको देखिए, प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में प्रक्रिया में किया गया बड़ा बदलाव। देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है 4 सितंबर से। आयोग ने 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। देखते हैं इसमें 1253 पद, इसमें 565 पद अनारक्षित के हैं, 315 पद ओबीसी के हैं, 111 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 232 पद एससी के हैं व 30 पद एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने वाले ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 है। यह प्रक्रिया 4 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होती थी। एक परीक्षा होता था, इंटरव्यू होता। इंटरव्यू से पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती थी जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को छंटनी होती थी। ऐसे में अक्सर आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर देकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। आयोग ने भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए अब प्री, मेंस व इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती पूरी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी और अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी, याद रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा माइनस मार्किंग होगा। अभ्यर्थियों के चयन की मेरिट यानी उनकी श्रेष्ठता का निर्धारण मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके दौर में कंप्यूटर साइंस का सिर्फ एक पद निकाला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के सिर्फ एक पद पर भर्ती होगी। विज्ञापन में सर्वाधिक 157 पद असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विषय के हैं, जबकि सबसे कम एक पद असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस व पर्सियन के हैं। देखते परीक्षा का पैटर्न क्या क्या है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार 3 चरणों में होगा। एक प्रश्न पत्र की 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। कुल 120 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30, वैकल्पिक विषय के 90 सवाल, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे होगी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, इसमें जो उत्तीर्ण होंगे। मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार की 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, याद रखेंगे 20 प्रश्न होंगे और इसमें कोई अथवा वगैरह करके नहीं आएगा। टोटल सभी प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंडा के तहत 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे जिनकी उत्तर की सीमा 125 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो पहला जो 20 प्रश्न होंगे वो एक प्रश्न 8 अंक के, और खंड ब में 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न 8 अंक के, तो 10 अट्ठे 80। और खंड ब में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी होंगे जिसकी उत्तर की सीमा 200 शब्द होगी, प्रत्येक 12 अंक का। तो 12 ये इसमें, तो ये 10 अंक का होगा। इसमें जो प्रश्न है तो 10 अंक का होगा, तो 12 दहम 120 अंक का ये। अब ये 10 प्रश्न 8 अंक का 80, ये टोटल 200 अंक का परीक्षा होगा। 25 अंक का साक्षात्कार होगा। तो इतने प्रकार से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी।
देखते हैं अब इसका नोटिफिकेशन देखते हैं हम जो आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। हम वेबसाइट देखते हैं, यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें दिया है एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन नोटिफिकेशन अपियरिंग लाइट ग्रे कलर इज बेस्ड ऑन OTR प्रोसेस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा होगा। एग्जामिनेशन का नाम दिया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन में होगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। ये 4 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 है। फी का डिपॉजिट करने का भी 6 अक्टूबर है, और यहाँ पर कुछ 13 अक्टूबर तक फी आप डाल सकते हैं उसमें, और कुछ सुधार वगैरह करना है तो 13 अक्टूबर तक ही सुधार होगा। चलिए देखते हैं हम इसमें अब जो इसका विज्ञापन है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य के नाम से होता है वहाँ भर्ती, राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 4/9/2025 है। यहाँ पे हम 2-3 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या क्या है, जो नियम है, एज लिमिट वगैरह है, और सभी इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या एज है, उसमें आयु सीमा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग इसमें देखेंगे परीक्षा का योजना। ये देखिए परिशिष्ट 2 में दिया है उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है। परीक्षा योजना प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं क्या क्या प्रारंभिक होगा, मुख्य होगा, साक्षात्कार होगा, तीनों को डिटेल में देखते हैं। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होगा, प्रश्न पत्र की संख्या 1 ही होगी, प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। कुल पूर्णांक 150 का होगा, समय अवधि 2 घंटे मिलेंगे इसमें। और उसके बाद उपयुक्त प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अब इसमें से जो पास होंगे कैटेगरी वाइज वो जाएंगे लिखित परीक्षा में मुख्य में। उसका पैटर्न देखते हैं, उसकी क्या है परीक्षा की योजना। प्रश्न पत्र का प्रकार परंपरागत अर्थात लिखित प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिसमें 2 भाग में रहेंगे 10-10 के, और कुल पूर्णांक 200 अंक का। ये 10 पहले प्रश्न जो लघु उत्तरी का होगा वो 8 अंक का होगा, 10×8 80, और दूसरा 10 है वो दीर्घ उत्तरी होगा। एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, 12 120, दोनों मिलाकर टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। समय अवधि है इसमें 3 घंटा, याद रखेंगे। प्री में आपका 2 घंटा है, इसमें लिखित परीक्षा में 3 घंटे का समय है। संचालित समस्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, याद रखेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नलिखित होंगे। यहाँ पे 10 प्रश्न जैसे बताया, एक प्रश्न 8 का होगा, 125 शब्दों में लिखना है इसको, और ये 80 नंबर का होगा। खंड 4 में 10 प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत शब्दों की सीमा उत्तर लिखने की 200 अंकों की होगी, और हर क्वेश्चन 12 अंक का होगा, तो 12 120। इसके बाद है उक्त प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित किए गए हैं पहले से। पाठ्यक्रम इसमें भी दिया गया है, इस नोटिफिकेशन पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं। उसके बाद है साक्षात्कार 25 अंक का होगा। याद रखें जो मुख्य परीक्षा में पास होंगे वो साक्षात्कार में जाएंगे। इन दोनों में इसके नंबर को जोड़कर मेरिट बनाया जाएगा, जो कि चयन का आधार बनेगा। तो इस प्रकार उसके बाद फिर इसके नीचे में पूरा सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पर हम पाठ्यक्रम को देखते हैं। पहला जो जनरल नॉलेज का पहला पेपर होगा वो क्या क्या होगा। परिशिष्ट में दिया है विषय सामान्य अध्ययन। देखिए सामान्य विज्ञान एक होगा, दूसरा भाग है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, तीसरा है भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित होगा, चौथा है भारत की राज्य व्यवस्था या अर्थशास्त्र, दोनों आएंगे इसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थशास्त्र, भूगोल, भारत और विश्व दोनों का भूगोल है, मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण है। तो ये 6 जो टॉपिक हैं इस पर 120 क्वेश्चन होंगे। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बहुत लेंदी टॉपिक है जीएस का, याद रखेंगे। सभी चीज़ आ गया है। देखिए भूगोल भी भारत और विश्व दोनों को पढ़ना पड़ेगा आपको, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना भी पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को आपको केवल भारत के संदर्भ में पढ़ना है, राज्य व्यवस्था को भी भारत की राज्य व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया, बाकी नीचे में सब इसका डिटेल में सिलेबस दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग कुल देखते हैं, श्रेणीवार जो पद है उसको देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा वेबसाइट में जाकर, हिंदी का हर विषय का इसमें दिया गया है
कि किस विषय में कितने कितने पद खाली हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है, ये सब दिया गया है। ये है, ये इसको हम लोग देखते हैं। ये सहायक आचार्य के लिए देखिए, वनस्पति शास्त्र में 79 पद हैं, रसायन में 87 है, वाणिज्य में 157 है, चित्रकला में 8 हैं, अर्थशास्त्र में 61 हैं, शिक्षा शास्त्र में 14 पद हैं, अंग्रेजी में 92 पद हैं, भूगोल में 46 पद है, हिंदी में 87 पद हैं, इतिहास में 58 है और गृह विज्ञान में 28 पद हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गणित है 79 पद, सैन्य विज्ञान में 2 पद, दर्शन शास्त्र 14 पद, शारीरिक शिक्षा में 59 पद है, भौतिक विज्ञान में 60 हैं, राजनीति में 57 है, मनोविज्ञान में 31 हैं, और संगीत है फिर 6 पद, संगीत वाद्य यंत्र सितार इस प्रकार है। फिर संस्कृत में 56, समाजशास्त्र में 78 है ना, उर्दू में 3, जंतु विज्ञान में 79, सांख्यिकी में 92, कंप्यूटर साइंस में 1 और फारसी में 1। ये इस प्रकार से टोटल जो पद दिया गया है 1253 पद हैं, जिसमें ये पूरा डिटेल दिया गया है। 565 अनरिजर्व का, 232 ओबीसी का, 30 एससी का, इस प्रकार से इसमें दिया है। सब विकलांग वगैरह का सबका कोटा दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग 315 पद हैं, और इसके बाद ये पूरा डिटेल में दिया गया है। अनारक्षित है, फिर अनुसूचित जाति है ना, 565, अनुसूचित जाति 232, इस प्रकार से पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यही है कि ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। आप लोग जानते हैं कि ये जो अदर स्टेट हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी भी उस स्टेट में अपना आवेदन दे सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ सामान्य वर्ग से वो उम्मीदवारी करेंगे। उस सामान्य वर्ग में उनको कंपटीशन करना पड़ेगा, उनको कैटेगरी का लाभ अदर स्टेट में नहीं मिलेगा। तो ये एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जिनको है, जिनके इसमें जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। चूँकि अभी छत्तीसगढ़ पीएससी का विज्ञापन जारी होने से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कब तक जारी होगा, लेकिन जारी जरूर होगा, और ऐसी संभावना है कि इसी पैटर्न पर छत्तीसगढ़ का भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये यूजीसी का गाइडलाइन में है। तो यहाँ भी 3 चरणों में परीक्षा होने की पूरी गुंजाइश दिख रही है। तो सभी जो परीक्षार्थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो इस पैटर्न पर अपना तैयारी प्रारंभ कर दें। जो सिलेबस दिया है उस प्रकार से थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर रहता है, वो है, लेकिन जो पैटर्न है परीक्षा का वो यही होने जा रहा है। यह ऐसी पूरी संभावना है कि हमारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भी इसी पैटर्न पर प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू, ये 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।